रुक जाइए किसान भाई, क्या आपकी फसल की नई पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगी हैं? अगर ऊपरी पत्तियां पीली और उनकी नसें हरी दिख रही हैं, तो ये साधारण समस्या नहीं है। ये आयरन की गंभीर कमी का खतरे का संकेत है। खासकर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, टमाटर, मिर्च जैसी सब्जियों और आम, अमरूद, नींबू जैसे फलदार पेड़ों में ये समस्या बहुत आम है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आपकी मेहनत पर सीधा असर पड़ सकता है। सोचिए, पौधा हरा क्यों होता है और हरा न रहे तो क्या होगा? आयरन वो छुपी हुई ताकत है जो क्लोरोफिल बनाने में मदद करती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को चलाती है और पौधे के अंदर ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है। क्लोरोफिल के बिना पौधा खाना नहीं बना सकता, और जब पौधा खाना नहीं बनाएगा तो बढ़वार कैसे होगी? आयरन की कमी का मतलब है पौधे की ऊर्जा बंद, विकास धीमा और उत्पादन पर सीधा वार। पहचान लीजिए ये खतरनाक लक्षण, देर मत कीजिए। शुरुआती अवस्था में नई पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं, जबकि नसें गहरी हरी रहती हैं और आपको हल्का पीलापन दिखाई देता है। जब समस्या मध्यम अवस्था में पहुंचती है तो पत्तियां पूरी तरह पीली हो जाती हैं और नसें साफ साफ दिखने लगती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। और अगर गंभीर अवस्था तक पहुंच गई तो पत्तियां लगभग सफेद हो जाती हैं, किनारे सूखने लगते हैं और नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। याद रखिए, पत्ती पीली और नसें हरी, यही आयरन की कमी की सबसे बड़ी पहचान है। पौधा कमजोर, पतला और बौना नजर आने लगता है। ये संकेत है कि फसल अंदर से संघर्ष कर रही है। सावधान, गलती मत कीजिए। बहुत किसान आयरन की कमी को जिंक या मैंगनीज की कमी समझ लेते हैं। आइए फर्क समझते हैं। आयरन की कमी में सबसे नई और ऊपरी पत्तियां प्रभावित होती हैं और इसकी खास पहचान है कि नसें गहरी हरी रहती हैं। जिंक की कमी में बीच की पत्तियां प्रभावित होती हैं और पत्तियां छोटी तथा गुच्छेदार हो जाती हैं। मैंगनीज की कमी में भी नई पत्तियां प्रभावित होती हैं, लेकिन इसमें भूरे धब्बे भी दिखाई देते हैं। सही पहचान करेंगे तो सही इलाज होगा और पैसों की बचत होगी। आखिर आयरन की कमी होती क्यों है जबकि मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है हाई पीएच, यानी 7.5 से ज्यादा पीएच। इसमें आयरन मिट्टी में लॉक हो जाता है और पौधा उसे ले नहीं पाता। दूसरा कारण है अधिक चूने का उपयोग, इससे आयरन अघुलनशील हो जाता है। तीसरा कारण है जल भराव, इससे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे कमजोर हो जाती हैं। चौथा कारण है अधिक फास्फोरस, ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोक देता है। और पांचवा कारण है ठंडी मिट्टी, इसमें जड़ों की सक्रियता कम हो जाती है, यानी पोषक तत्व पास में होते हुए भी पौधा भूखा रह जाता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। पहला उपाय है मिट्टी परीक्षण, हर साल कराएं, इससे सही डायग्नोसिस होगी। दूसरा उपाय है पीएच मैनेजमेंट, मिट्टी का पीएच 6.0 से 6.5 के बीच रखें, इससे आयरन पौधों को आसानी से उपलब्ध रहेगा। तीसरा उपाय है जैविक खाद, 5 से 10 टन प्रति एकड़ डालें, इससे नेचुरल चिलेशन होती है और आयरन की उपलब्धता बढ़ती है। चौथा उपाय है जल निकासी, खेत को समतल करें ताकि पानी न ठहरे और जड़ें स्वस्थ रहें। पांचवा उपाय है क्रॉप रोटेशन, फलीदार फसलें जैसे मूंग, उड़द, चना लगाएं, इससे मिट्टी की सेहत सुधरती है। समझदार किसान पहले रोकता है, बाद में इलाज नहीं करता। देर की तो नुकसान तय है। अगर आयरन की कमी का इलाज समय पर नहीं किया तो फूल कम लगेंगे और फूलों के झड़ने की समस्या बढ़ जाएगी। शोध बताते हैं कि सोयाबीन में 15 से 25% और टमाटर जैसी सब्जियों में 20 से 40% तक फूल कम लग सकते हैं। फल छोटे रहेंगे, मिठास कम होगी और रंग भी फीका पड़ेगा, जिससे बाजार में ग्रेडिंग कम होगी और भाव पर असर पड़ेगा। कुल उत्पादन की बात करें तो हल्की कमी में 10 से 20%, मध्यम कमी में 20 से 35% और अगर गंभीर कमी लंबे समय तक रही तो 40 से 50% तक उपज गिर सकती है, खासकर नींबू वर्गीय फलों और सोयाबीन में। इसलिए शुरुआती पीली पत्तियां देखकर अनदेखा बिल्कुल मत कीजिए। जितनी जल्दी पहचानेंगे उतना कम नुकसान होगा। याद रखिए किसान भाई, हरी पत्ती मतलब मजबूत फसल, मजबूत मुनाफा। आज की 3 सबसे जरूरी बातें याद रखें। पहली, नई पत्तियां पीली और नसें हरी दिखें को समझो आयरन की कमी है। दूसरी, स्प्रे हमेशा शाम 4 बजे के बाद ही करें। और तीसरी, मिट्टी परीक्षण हर साल कराएं। समझदार किसान वही है जो लक्षण जल्दी पहचाने, सही समय पर इलाज करे और छोटे नुकसान को बड़ा होने से रोके। याद रखिए, आज की एक पीली पत्ती कल की बड़ी उपज कमी बन सकती है। अगर ये जानकारी काम आई तो वीडियो को लाइक करें ताकि और किसानों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर समस्या का समाधान सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताएं कि आपकी फसल में कौन सी कमी है। अगले वीडियो में मिलेंगे जिंक की कमी की पूरी जानकारी के साथ, जहां बताएंगे कि पत्तियां छोटी और गुच्छेदार क्यों हो जाती हैं।